यात्रा के दूसरे दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज पर हुए हमले को लेकर पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं तो यहाँ बैठा हूँ, हमें यह जानकारी आप लोगों के माध्यम से मिली है। आशुतोष सुरक्षा पाने के लिए नाटक कर रहे हैं। मैंने अपने समर्थकों से कहा है कि कोई शारीरिक नुकसान या हिंसक कार्य ना किया जाए। जवाब बौद्धिक रूप से देना चाहिए। 21 लाख का इनाम का सवाल गलत है। हमारे पास कोई इनाम नहीं है। अगर सबूत होते तो पहले ही सामने लाए जाते। जब भारतीय रेलवे की जिम्मेदारी है कि यात्री सुरक्षित क्यों नहीं है, आरपीएफ और रेलवे को जवाब देना चाहिए। शंकराचार्य ने हमले से अनभिज्ञता जताई और आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। ऐसा है कि जो अटेंडेंट है, जैसा कि हमको समाचार में बताया गया, वो कह रहा है कि बाथरूम में गए तब तक तो ठीक थे, बाथरूम से निकलने के बाद से इनका ये हाल हो गया। तो बाथरूम में जब गए तो ठीक थे, तो बाथरूम से निकलने के बाद उनको किसने मार दिया? ये बनावट है, केवल माहौल बनाने के लिए और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। इससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर भारत सरकार की रेल सुरक्षित नहीं रह गई, कोई यात्री किराया दे करके, चाहे वो आशुतोष ही क्यों ना हो, अगर वो यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन में कर रहे हैं, तो कहाँ है जीआरपी, कहाँ है रेलवे का प्रशासन? कैसे किसी यात्री के ऊपर हमला हो जाता है? ये तो सुरक्षित जगहें मानी जाती हैं। उन जगहों पर भी अगर किसी के ऊपर सुरक्षा में ब्रीच हो जाती है, हमला हो जाता है, चोटिल हो जाता है वो व्यक्ति, तो ये तो हमको समझ में नहीं आता है। इसका जवाब रेलवे प्रशासन को देना चाहिए। गुरुजी, लेकिन वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आज वो साक्ष्य सबमिट करने जा रहे थे कोर्ट में और इसी दौरान उनके ऊपर हमला हुआ है। ठीक है, हमने दो बात बताई। एक, हमने बताया कि अटेंडेंट कह रहा है कि बाथरूम जाते तक ठीक थे, फिर बाथरूम के अंदर तो अकेले ही थे, कैसे हो गया? दूसरी बात यह है कि रेलवे में तो यात्री सब सुरक्षित रहते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जीआरपी बनी हुई है, पेट्रोलिंग करती रहती है, स्टेशन में नज़र रखती है, कोई गड़बड़ आदमी ना जाए। रेल के अंदर भी नज़र रहती है, बहुधा तो सीसीटीवी कैमरे भी कहीं ना कहीं उनके लगे ही रहते होंगे। तो अब तो ये रेलवे प्रशासन को जवाब देना है, इसमें हमसे प्रश्न पूछने की कोई बात नहीं। लेकिन वो सीधा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। अभी हमारे चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद जी नहीं चाहते कि उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उसको वापस लिया जाए। बात यह है कि हम तो ये चाहते हैं, और आप लोगों को पहले भी हमने बताया है कि मुकदमा अगर लगाया गया है तो उसकी जांच ठीक से की जाए, निष्पक्ष रूप से, और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। तो हम क्यों समस्या डालेंगे? जो व्यक्ति कार्यवाही का समर्थन करता हो, जो व्यक्ति ये कहता हो कि इस पर निर्णय कर लिया जाना चाहिए जांच करके, वो किसी पे हमला क्यों करेगा? और हम यहाँ पर यात्रा लेकर के निकले हुए हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, हमको क्या जानकारी है? तो ऐसे में हमारे ऊपर आरोप लगाने का मतलब केवल मीडिया का अटेंशन अपनी ओर खींच करके, जो हमारी ये यात्रा है जिसमें हिंदू समाज को नकली और असली हिंदू की पहचान होनी है, उस यात्रा से ध्यान भटकाने का है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। गजब की बात है कि इस देश में शंकराचार्य के ऊपर निंदित आरोप लगाए जाते हैं और हिस्ट्री शीटर लगाते हैं। यहाँ पर पाताल, ऑपरेशन पाताल चलता है उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन पाताल का मतलब है कि जो भी अपराधी हों, अगर पाताल में भी छिपे हों तो उनको निकाल के लाया जाए। और यहाँ पर खुलेआम हिस्ट्री शीटर घूमते हैं और उनको पुलिस का संरक्षण मिलता है। तो ये जो बातें हैं, इनको भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।